सभी विद्यार्थियों का YouTube चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम समझेंगे 10वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा हुआ निबंध जिसका नाम है मित्रता। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखें कि यह एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसमें हम ये समझेंगे कि यह पाठ किस बारे में है और इस पाठ में हमें क्या समझाया गया है। आओ शुरू करते हैं पाठ मित्रता। तो इस पाठ में सबसे पहले यह बताया गया कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में आती है। और उसके बाद इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि सच्चा और अच्छा मित्र जहां हमारे कष्टों और दुखों को दूर करके हमें जीवन में अच्छा बनाने में सहायता करता है, वहीं बुरे आचरण वाले से की गई मित्रता हमें गलत आदतों का शिकार बनाकर हमारे विनाश का कारण भी बन सकती है। इसका मतलब है कि हमें सच्चे और अच्छे मित्रों से ही मित्रता करनी चाहिए। और उसके बाद इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो जिस व्यक्ति में अधिक दृढ़ संकल्प होगा तो हमें उसकी हर बात मान लेनी पड़ेगी, हम उसका विरोध ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे लिए ऐसे व्यक्तियों का साथ बुरा है। और ऐसे लोगों का साथ और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो जो व्यक्ति हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, हमारी ही बात को आगे रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों का साथ तो और भी बुरा है। इसके बाद इस पाठ में बताया गया है कि आजकल लोग हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी सी चतुराई या साहस, ऐसी दो चार बातें किसी में देखकर उसे अपना मित्र बना लेते हैं। पर हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री क्या, मित्रता का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। इसके बाद हमें इस पाठ में विश्वास पात्र मित्र के बारे में बताया गया है कि विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। इसके बाद इस पाठ में बाल्यावस्था और युवावस्था में की गई मित्रता का फर्क बताया गया है। बाल्यावस्था की मित्रता में मगन करने वाला आनंद होता है, मित्रता में मधुरता और अपार विश्वास होता है, वर्तमान आनंद में दिखाई पड़ता है और भविष्य के लिए लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। पर युवावस्था की मित्रता बाल्यावस्था की मित्रता की अपेक्षा अधिक दृढ़, शांत और गंभीर होती है। उसके बाद इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि यह आवश्यक नहीं, यह ज़रूरी नहीं कि दो व्यक्ति समान विचारधारा वाले होंगे तभी उनमें मित्रता संभव हो, बल्कि विपरीत विचारों वाले दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। जैसे राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उन दोनों की मित्रता खूब निभी। इसके बाद इस पाठ में हमें बताया गया है कि चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल मनुष्य बलि का साथ ढूंढता है और धीर पुरुष उत्साही का साथ ढूंढता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, जिसका मतलब है कि चाणक्य की ओर देखता था। नीति विशारद का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, समझदार। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। मित्र का कर्तव्य उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना है कि हम अपने सामर्थ्य के बाहर काम कर जाएं। तो इसका अर्थ है कि जो मित्र है वो हमें इस प्रकार हौसला देता है, इस प्रकार सहायता देता है, इस प्रकार हमारा मन बढ़ाता है कि हम अपने सामर्थ्य से बाहर की जितनी हमारे में क्षमता है, जितनी हमारे में एबिलिटी है, उससे भी ज़्यादा, उससे भी अधिक कार्य कर जाएं। उसके बाद हमें यह बताया गया कि अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले को मित्र बनाने के बहुत लाभ हैं। वह हमारा मनोबल और साहस बढ़ाता है। उसकी प्रेरणा से हम अपनी शक्ति से अधिक कार्य कर लेते हैं। हमें ऐसे मित्र का पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जैसे सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। ऐसे मित्र के भरोसे हम कठिन कार्य भी आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद इस पाठ में हमें किस्सा बताया गया है कि मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस
कभी कभी राज्य के सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर मौज मस्ती में लिप्त रहा करता था। कि क्या होता था कि मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी कोई बहाना बना लेता था और राज्य के काम छोड़कर अपने साथियों के साथ मौज मस्ती किया करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। तो जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा, अंदर गया, तो डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। ज्वर का अर्थ होता है बुखार, कि मेरा बुखार अभी अभी गया है। तो पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। तो अब ये सोचने वाली बात है कि पिता ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उस हंसमुख जवान को देखकर पिता समझ गया था कि बेटा बहाना लगाकर मौज मस्ती कर रहा है और वह बुरी संगति में पड़ गया है, जो उसे निरंतर लगातार अवनति के गड्ढे की ओर गिराती जा रही है। उस हंसमुख जवान को देखकर पिता को सारी सच्चाई पता लग गई। उसके बाद इस पाठ में हमें यह बताया गया कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। तो बुरी संगति पैरों में बंधी ऐसी बेड़ियों के समान है जो दिन रात अवनति का अर्थ होता है पतन। तो इसका अर्थ है कि बुरी संगति हमें नीचे गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। जिसका अर्थ है कि अच्छी संगत करने से हम समाज में ऊपर उठेंगे और बुरी संगत के कारण हम नीचे गिरेंगे। उसके बाद हमें यह बताया गया कि बुराई हमारे मन में अटल भाव धारण कर बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। भद्दे और फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी गंभीर या अच्छी बातें नहीं। जिसका अर्थ है कि गंदे गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी अच्छी या गंभीर बातें नहीं चढ़ती। इसलिए हमें कुसंगति से बचना चाहिए और अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो ही सियानो जाए, एक ली काजल की लाग है पे लाग है। तो इसमें यह कहा गया कि अगर कोई सियाना व्यक्ति काजल की कोठरी में जाए और ये सोचे कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत सियाना, मुझे काजल लग ही नहीं सकता, पर उसको भी एक लीक काजल की लग जाएगी। पर इसका असली मतलब है कि कितना भी अच्छा इंसान बुरी संगति में जाए तो उसमें भी थोड़ी बहुत बुराई आ जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पूरी कोशिश की कि इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप सबको बताए जाएं। और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, यकीन भी है, अगर आप सबने यह वीडियो पूरी देख ली है तो आप सबको यह पाठ बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे।